हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। यदि आपको बार बार डकार आती है तो आपको कुछ गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को एक साथ सडन डकार आती है और काफ़ी एसिड रिफ्लेक्स रहता है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन लोग इसको काफ़ी नेगलेक्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि डकार आना एक बहुत कॉमन सी प्रक्रिया है। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको डकार आनी चाहिए और डकार सबको आती है। लेकिन डकार यदि कंटिन्यूसली आपको लगातार ज़्यादा आए तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके पीछे एसिड रिफ्लेक्स एक रीज़न होता है और इसके कुछ फंडामेंटल कॉज हैं, तो आप उनको समझिए। और अननेसेसरी बार बार डकार का आना एक बीमारी का संकेत है और यदि हम इसको कंटिन्यूसली नेगलेक्ट करते हैं तो फिर कई बार ये बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। तो आज हम ये समझेंगे कि इसके पीछे क्या सिम्टम्स हैं। मोस्ट कॉमनली ये देखा जाता है कि हमारे पेट के अंदर एसिड है और जब हम खाना खाते हैं और उसके बाद फिर जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी जो डाइजेशन का प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया है। उसके तहत हमें हवा पास होना या डकार आना, ये बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन यदि आपको 4-6 बार डकार आती हैं या 4-6 बार आपको हवा पास होती है तो दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि आपको चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होती है, डकार आती है, आपको हैवीनेस रहता है और आपको एसिड कई बार गले में स्टिक करता है और आपका जो है साउंड है वो भी हैवी हो जाता है और आपको कई बार कफिंग भी होती है और थ्रॉट के अंदर एक कंजेशन, एक हैवीनेस, एक काफ़ी हैवी साउंड बना रहता है और काफ़ी आप परेशान महसूस करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात है कि आप यदि मल्टीपल थॉट्स के साथ हैं और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उसके साथ आप यदि स्पीड से खाना खा रहे हैं तो फिर आपको बार बार डकार आ सकती है, क्योंकि आपको फिर एयर काफ़ी अंदर चला जाता है और एयर के कारण फिर आपको बफरिंग होती है और बफरिंग के कारण आपको डकार आती है। तो खाना खाते समय आप बात ना करें, बहुत सारी चीज़ों में स्टक ना हो, एक समय पे एक काम करें और खाने को अच्छे से चबा के खाएं। और यदि आप ड्राई फूड खाते हैं बहुत ज़्यादा, यदि आपका सूखा खाना है तो बीच में आप 1-2 सिप पानी पी सकते हैं या फिर दूध पी सकते हैं या फिर छाछ पी सकते हैं। तो उससे आपको काफ़ी डिज़ोल्व हो जाता है फूड और आपको जो हैवीनेस है और जो डकार वाली प्रक्रिया है वो थोड़ी कम हो जाती है। सेकंड लेवल पे यदि आप स्मोक करते हैं, आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, एग बहुत ज़्यादा खाते हैं या मटन आप लेते हैं तो फिर आपको डकार आएगी, क्योंकि फिर इंडाइजेशन आपको रहता है और क्योंकि प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता और उसके कारण फिर आपको बार बार रिफ्लेक्स होता है, बार बार डकार आती है। नेक्स्ट लेवल है कि यदि आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, ऑन टाइम आप खाना नहीं खाते हैं, टाइमली आप पूरी स्लीप इंड्यूस नहीं करते हैं, तो भी आपको बार बार डकार आएगी। यदि आपको स्ट्रेस बना रहता है कंटिन्यूसली, आप स्ट्रेस को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो भी आपको बार बार डकार आने की प्रक्रिया हो सकती है। नेक्स्ट है कि यदि आप एक पॉस्चर में बने रहते हैं, आपका पॉस्चर्स काफ़ी स्टिफ है, आप बीच में कोई मोमेंट नहीं है आपको, या फिर आप लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं, तो भी आपको बार बार रिफ्लेक्स होगा, बार बार डकार आएगी। तो आपको इसको बदलने की ज़रूरत है। यदि आपका लिवर फैटी है, आपको कोई इंडाइजेशन की समस्या है या फिर आपको आईबीएस है या फिर आपको अल्सरेशन है, तो भी बार बार आपको रिफ्लेक्स डकार हो सकता है। या फिर आपको कोई अंडरलाइन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तब भी इस तरह का होता है। और कई बार ये देखा जाता है कि यदि आप पेन किलर लेते हैं या फिर आप डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते हैं या फिर आप कोई और एंटीबायोटिक थेरेपी लेते हैं और उसमें यदि प्रॉपर प्रोबायोटिक नहीं है तो फिर आपको डाइजेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और बार बार आपको डकार आती है। और कई बार ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है और एसिड हमारे चेस्ट वाले पार्ट में, यानी जो फूड पाइप है उसके ऊपर वाले हिस्से में रुक जाता है, या फिर आपके जो पेट के और जो फूड पाइप है उसके अंदर जो एक बाल्व होता है वो कई बार ढीला हो जाता है, जिसके कारण एसिड बार बार एसिड रिफ्लेक्ट करता है, उससे भी आपको फिर बार बार डकार आ सकती है। तो ये लाइफ स्टाइल चेंज आपको करना होगा और यदि उसके बावजूद भी प्रॉब्लम बनी रहती है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। कुछ समय के लिए आप कोई एंटासिड ले सकते हैं, लाइक रेबिप्राजोल, डोमपेरिडोन, या फिर प्लेन आप कोई भी पेरिनॉम टैबलेट 1 TDS या पेरिनॉम CD मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक खाली पेट लें और खाना आप 10 से 20% कम खाएं, ओवर ईटिंग ना करें,
सॉफ्ट डाइट लें, खाने को प्रॉपरली चबा के खाएं, प्रॉपर नींद लें, स्ट्रेस मैनेज करें, एक पोस्चर में लंबे समय तक ना बने रहें, 30 to 40 मिनट वॉक करें. सो दैट इज़ अ राइट मैनेजमेंट एंड द राइट लाइफ स्टाइल चेंज मॉडिफिकेशन टू कंट्रोल द एसिड रिफ्लेक्स. एंड जो डकार आने की प्रक्रिया उसको भी फिर आप काफ़ी नॉर्मलाइज कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर योरसेल्फ.